अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सफ़ुल्लाह सत्तार शेख। जैसा कि हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे स्टार्ट की हुई है, उसका आज हम 5वां लेक्चर जो है देने जा रहे हैं, जो होगा जी टू बी वर्ब्स का फ्यूचर में यूज़ कैसे होता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि जी टू बी वर्ब्स का पास्ट में यूज़ कैसे होता है, उससे पहले हमने सीखा कि जी टू बी वर्ब्स का प्रेजेंट में यूज़ कैसे होता है, और इसके साथ साथ ही हमने यह भी सीखा है कि जी स्टेट वर्ब से ऑक्सिलरी वर्ब कैसे बनते हैं। तो ये जी असल जो हम सीख रहे हैं टू बी वर्ब्स, ये जी स्टेट वर्ब्स हैं जो जी बताते हैं सब्जेक्ट की स्टेट, हालत, एग्जिस्टेंस, मौजूदगी को कहीं पे भी। तो जी आते हैं जी कि टू बी वर्ब्स का फ्यूचर में यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले जी डेफिनेशन तो जी मैंने आपको बताई हुई है कि जी दो अल्फाज की डेफिनेशन नोट कर लें जी, स्टेट और एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इन प्रेजेंट टाइम, तो ये जी टू बी वर्ब्स का प्रेजेंट में यूज़ हो गया। इन पास्ट टाइम तो ये जी पास्ट में यूज़ हो गया। इन फ्यूचर टाइम तो ये जी फ्यूचर में यूज़ हो गया। तीनों की डेफिनेशन एक ही याद कर लें, सब लास्ट में एक अल्फाज आपको बढ़ाने हैं कि जी इन प्रेजेंट टाइम, इन पास्ट टाइम और इन फ्यूचर टाइम। तो ये जी आपकी उस रिलेट उस टाइम के हवाले से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि सीखते क्यों हैं, ताकि हमें पता चले कि जी इसमें आएगी कौन सी चीज़ें, ये कैसे चीज़ लिखी जाती है या कैसे चीज़ पढ़ी जाती है, कैसे चीज़ बोली जाती है। तो उसके लिए ये डेफिनेशन होती हैं हर एक चीज़ की। उसके बाद जी हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं बल्कि स्टेट वर्ब है। तो जी प्रेजेंट के हमने सीखे थे कि जी इज़ एम आर हैं। उसके बाद जी पास्ट के हमने सीखे थे कि जी वाज वर हैं। और अब हमारे फ्यूचर में टू बी वर्ब्स के, तो ये जी शल बी और विल बी, इसके फ्यूचर टू बी वर्ब्स के फ्यूचर टाइम यूजेज के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स तो नहीं हैं, जो स्टेट वर्ब हैं खुद उसके जो स्टेट वर्ब हैं वो हैं शल बी और विल बी। तो जी शल किसके साथ यूज़ होता है, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ नोट कर लें कि ये फ्यूचर वाला जो ये आज का हमारा लेक्चर है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सारे फीचर्स जो भी फ्यूचर सिंपल आ जाए, फ्यूचर कंटिन्यूस आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए, तो ये हर फ्यूचर में इस्तेमाल होगा। इसी तरह होगा क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीएमएस, सीएसएस, पीसीएस किसी में बैठ रहे हैं तो हमें वहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज लिखनी होती है। कि पढ़ें तो हम कोई भी पढ़ें, बोलें कोई भी लैंग्वेज बोल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ सुनने वाला आपकी बात समझ पाए, ये होती है जी किसी भी लैंग्वेज की एक अदा। तो जी आते हैं कि जी ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में जी शल और विल, शल किसके साथ इस्तेमाल होता है जी, शल, आई, में, वी, हम, इसके साथ इस्तेमाल होता है। शल किसके साथ इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ सिर्फ शल इस्तेमाल होता है, बाकी सारों के साथ विल इस्तेमाल होता है। किन किन के साथ, दे, यू, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, डबल नेम, सबके साथ विल इस्तेमाल होता है। तो जी यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जी ये तो है जी ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। उसके हवाले से जी एक होती है जी अमेरिकन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें जी अमेरिकन क्या करते हैं कि जी सारों के साथ ही विल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जी मैंने आपको लिखवाया है कि जी आई और वी के साथ शल इस्तेमाल करते हैं, तो जी अमेरिकन क्या करते हैं कि जी आई और वी के साथ भी विल इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही, शी, इट, यू, दे के साथ वो विल इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आई और वी के साथ भी वो कोई भी फ़र्क नहीं रखते और सबके साथ विल इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल हम सीख रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें जी आई और वी के साथ शल इस्तेमाल होता है, शल बी। तो जी जैसे कि हमने सेंटेंस सीखे हुए हैं, तो जी इसमें अक्सर बाज़ औक़ात हम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं कि जी मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। फिर जी हम लिखते हैं कि जी क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, शैल आई बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, बन पाऊंगा, आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर। मैं वाकई डॉक्टर बनूंगा। यहाँ पे जी जो इम्फेटिक कंडीशन ऑफ दिस सेंटेंस, हमने जी पहले सीखा कि जी मैं डॉक्टर बनूंगा, ये जी कौन सी टाइप थी, कौन सी काइंड थी सेंटेंस की, ये जी अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस थी, जिसको हम बयानी जुमला कहते हैं, बयानी फ़िक्रा भी कहते हैं। उसके बाद जी हमने सीखा जी क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, शैल आई बी ए डॉक्टर, तो ये जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। उसके बाद जी हमने सीखा कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर, यहाँ पे भी नॉट तीसरे नंबर पे आई। और सवालिया में हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने सीखा था कि सब्जेक्ट से पहले आता है, तो जब सब्जेक्ट से पहले आ गया शैल आई बी ए डॉक्टर। नेगेटिव में आ गया जी आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर। अब जी इम्फेटिक कंडीशन, ताकीदी जो जुमला जिसमें वाकई बेशक के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उर्दू में, तो जी उसमें क्या होता है जी, उसमें जी
याद रखें कि जी मैं लिखूं कि जी मैं वाकई डॉक्टर बनूंगा, तो जी यहाँ पे याद रखें कि जब वाकई आ जाए, जब बेशक वाले अल्फाज आ जाएं उर्दू में, सिर्फ बेशक, उसके साथ नाट भी ना हो, उसके साथ सवालिया निशान भी ना हो, मनफी बात भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ ताकीदी हो। यह बात नोट कर लें कि सिर्फ ताकीदी हो, तो उसके जगह पे शल की जगह पे विल आ जाएगा, विल की जगह पे शल आ जाएगा। कैसे जी? मैं वाकई डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। मैंने आपको बताया कि जी शल के साथ क्या होता है जी, शल के साथ इस्तेमाल होते हैं जी आई और वी। अब जब वाकई वाला, ताकीदी वाला, जोर लगाने वाला, एक स्ट्रेस किसी चीज़ पे दे रहे हैं कि जी बेशक मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वाकई डॉक्टर बनूंगा, तो यहाँ पे जी सिर्फ वाकई आ गया। यहाँ पे कोई मनफी बात नहीं थी, कोई भी इंटरोगेटिव बात नहीं थी, कोई भी सवाली बात नहीं थी, तो यहाँ पे सिर्फ ताकीद दिया गया। तो मैंने क्या किया जी, शल की जगह पे विल लगा दिया। कैसे जी? आई शैल बी अ डॉक्टर होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी आई विल बी अ डॉक्टर। फिर लिखूँ जी वो घर पे होंगे, दे विल बी एट होम। फिर मैं लिखूँ जी वो लोग वाकई घर में होंगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा जी, विल की जगह पे शल आ जाएगा। कैसे जी? दे शैल बी एट होम। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या मैं वाकई डॉक्टर बनूंगा, तो कैसे होगा जी? फिर जी वही फार्मूला, कैसे जी? आई के साथ शल इस्तेमाल हुआ है, फिर क्या लिखूँगा जी, शल आई रियली बी अ डॉक्टर। तो ये जी बात नोट कर लें, ये जी फ्यूचर टू बी का जो है यूजेज होता है।